हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा इंट्राडे कर नहीं पाता हूँ ड्यू टू ऑफिस एंड ऑल, क्योंकि इंट्राडे के लिए फ्रेंड्स कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है कि थ्रू आउट द डे, जैसे 9:30 से 3:15 तक या 3:30 तक, जब तक मार्केट ख़त्म नहीं होता, हम लोग को उस स्क्रीन के साथ चिपक के बैठना होता है। ओके, हर एक टिक को चेक करना होता है और हर एक मुंह को पकड़ना होता है। ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही इंट्राडे में पैसा कमा पाते हैं। बेसिकली इंट्राडे एक हम लोग एक गिमिक है। ओके, कि पैसा कमाना है तो इंट्राडे में पैसा कमाओ। इंट्राडे में जनरली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, बहुत चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती है। आपके पास डे का एंड फिक्स रहता है कि 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाएगा, लेट्स से 3:25 को क्लोज हो जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली सिंस टाइम कम होता है तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी फास्ट पकड़नी होती है, ट्रेड्स काफ़ी फास्ट डालने होते हैं। ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे किसी दिन पे अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है तो वो काफ़ी अच्छे से आगे मूव होता है, तो हमें नॉट ओनली निफ्टी का मुंह पकड़ना होता है कि आज निफ्टी भागेगा, ओके, या फिर गिरेगा या फिर हमें स्टॉक का मुंह पकड़ना होता है। बहुत बार निफ्टी के साथ स्टॉक भागते हैं, बहुत बार निफ्टी के बिना भी स्टॉक भागते हैं। जैसे रिलायंस का हमने मुंह देखा था कुछ दिनों पहले। ठीक है। सो इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है फ्रेंड्स। नॉट ओनली स्टॉक का, अगर आपने जो प्राइस मूवमेंट है वो, बट न्यूज़ एंड ऑल सब पे नज़र रखनी पड़ती है। सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल प्राइस एक्शन पे ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस इतना ही है कि इंट्राडे में जो आपको लेवरेज मिलता है, या जो भी आपको जैसे आई थिंक अराउंड 1:10 तो लेवरेज जीरोधा देता है सबको। तो नॉट ओनली आपको लेवरेज मिलता है, जैसे आप 3,000 का अगर स्टॉक खरीदते हो तो आपको 300 रुपये लगता है। जबकि अगर आप स्विंग खेलते हो या फिर पोजीशन में जाते हो तो आपको 3,000 का 3,000 पूरा का पूरा बेसिकली यूज़ करना पड़ता है एज अ फंड। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट वीक में कुछ स्विंग्स पकड़े थे। जैसे राइट, तो जैसे अगर आप टाइटन को देखोगे, सो फ्रेंड्स मैं तो वैसे सिर्फ वॉल्यूम और कैंडल को पकड़ के ही स्विंग में जाता हूँ। जैसे देखिए, एक दिन पहले ही मैंने ये रेंज, जैसे एक टाइटन का अगर एग्जांपल लिया जाए, एक 15 मिनट का कैंडल मैंने लिया है। ठीक है। और मैंने वॉल्यूम ऐड करा है। और फ्रेंड्स ये मैं स्विंग के लिए करता हूँ, जस्ट मैं अभी आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये जोन जो था ये जोन में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया फ्रेंड्स इसने, टाइटन ने। ये देखिए, ठीक है। और एवरी टाइम इसका लो जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहा था। सो फाइनली मैं ये रेंज को ब्रेक करके, बेसिकली ये रेंज को ब्रेक करके विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है फ्रेंड्स। देखिए ये नीचे वॉल्यूम देखिए, विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है। और अगर किसी ने इस पे एंट्री किया रहता 974 के आसपास, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस एज जो उसका स्विंग है, लेट्स से 955 का, लेट्स से 20 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है। तो आपको देखिए अभी तक कितना मिला है, 974, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ तो आपको उससे भी ज़्यादा मिला था। तो लेट्स से क्लोज कंसिडर करो तो, और ये अभी भी अच्छा लग रहा है। अगर आपने यहाँ से लाइन अगर खींचा स्टॉप लॉस के साथ, और धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो फ्रेंड्स। जैसे 9 यहाँ से आप निकले हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं मूव कर दो 986 के आसपास। तो आप फ्रेंड्स प्रॉफिट में तो आप रहोगे ही रहोगे। ठीक है। ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आ गए हो। ठीक है। तो ये और भी मूव दे सकता है। आप अपने वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बैठे रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये सेम चीज़ ट्रीसेस के साथ भी हुई है फ्रेंड्स।
ये देखिए 15 मिनट का ये चार्ट था। अगर आप इतना लंबा भी ना खींचो, इतना ही खींच लो लेट से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मेरा लो एवरी टाइम नीचे आता था, ऊपर चले जाता था, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, ठीक है। एंड देन ऊपर ही निकल गया, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी होगी 2125 पे, उसका स्टॉप लॉस होगा ये 2083। सो 17 और 25, 17 और लेट से 13, ऑलमोस्ट 30 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था। और देखिए मेरे को टारगेट कहाँ तक दिया है, 2195, ठीक है। ये भी आपको मैं हटा देता हूँ, मैं ये कंफर्मेशन के लिए बहुत बार यूज़ करता हूँ। सो अगर अभी मेरा क्लोज ही कंसिडर करो 2195 और 217, ऑलमोस्ट लेट से मैंने अगर इस पे एंट्री लिया होगा फॉर सेफर साइड 2125 के ऊपर भी मैंने एंट्री लिया था, 2125 प्लस 2195 ऑलमोस्ट लाइक 75 रुपीज़ आपको मिल गया था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना था, 30-40 रुपीज़ का, 75 आपको मिल गया। सेम चीज़ आप भारतीय एयरटेल में भी पकड़ के चलो, भारतीय एयरटेल में भी अगर आप देखोगे तो आपको बस एक स्क्वीज जोन देखना है। ये देखिए स्क्वीज जोन था, देखिए ये चैंडल सारे एक रेंज के अंदर जा रहे थे, एक लाइन अगर आपने खींच ली थी यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, आप वॉल्यूम ऐड कर दो। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से वॉल्यूम आने चालू हुए, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, बड़ा कैंडल था, इस पे हमने एंट्री कर ली लेट से। सो फ्रेंड्स जब भी आप ट्रेंड लाइन खींचो, ये मेक श्योर करो कि आपका क्लोज जो भी रेंज आप पकड़ रहे हो, जैसे 15 मिनट का मैं पकड़ रहा हूँ तो 15 मिनट 1 आवर का रेंज आप का क्लोज आप देख लो, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए। सो लेट से मैंने सेफर साइड यहाँ पे एंट्री ले ली 568 पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस था 557, 568, 550, 11 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त मूव दिया है, 583 तक गया है, 568 से 583, ठीक है। और ये ऊपर और भी जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी अगर हम लोग ये रेंज को देख रहे हैं बहुत बार, तो अगर मैं कोई दूसरा रेंज देखता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट ये बहुत दिनों तक इस कंसोलिडेशन में ही था। ये देखिए, सॉरी, तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत दिनों से इस कंसोलिडेशन जोन में था। देखिए यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया 550 के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस 530 था, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, 1:1 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये 570 के आसपास आराम से दे दिया, 20 पॉइंट आपको दे दिया था। उसके बाद भी लेट से 550 के बाद आपको लगता है कि ये नीचे आ रहा है, तो आप मे बी कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो। लेट से इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो 546 के आसपास। तो अगर आपने ये कंसोलिडेशन का भी स्टॉप लॉस हिट किया रहता, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, पर आपका ऑलमोस्ट प्राइस ही आपको मिला है, ठीक है। सेम गोज विथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए ये रेंज पे था, ये ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे खुला, देन देखिए ये नीचे गिरा, 577 से काफ़ी नीचे गिर गया था, 545 तक चला गया था, वापस एक रेंज बना रहा था। देखिए ये रेंज वापस तोड़ा दूसरे दिन, दिस इज एंड ऑफ द डे, दूसरे दिन वापस तोड़ा रेंज, बेसिकली डे रेंज के ऊपर निकला, सॉरी डे क्लोज के ऊपर निकला, ऊपर जाने की कोशिश की 562 पे, 572 तक 10 पॉइंट तो आपको मिल गया था फ्रेंड्स इंट्राडे में ही।
अगर आपको फिर भी आपको लगता है तो अगर आपको मुंह मिलता है कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस मूव कर दो, थोड़ा ब्रोकरेज ही जाएगा ना फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखिए एक रेंज में था, प्रीवियस डे में एक लाइन एक बेसिकली एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, हर बार यहाँ पे जाके नीचे आ रहा था। जैसे ही ये ब्रेक करके निकला, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना था 556 का। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा हो गया था, बट तो ऐसे केस में हमको फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला, जैसे इस रेंज में था तो हम लोगों ने अगर ये ब्रेक किया है तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे उसने ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो 564 पे। अगर आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो आपको देखिए काफ़ी अच्छा मूव है, ठीक है। सो लेट्स आज हम लोग हमारा स्ट्रेटजी देख लेते हैं, डोंट गेट डाइवर्टेड, ठीक है। सो आपने अगर आईटीसी पे भी देखा होगा, आईटीसी पे भी मैंने इसके पहले बहुत सारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड लिए। सो अगर आप देखोगे ये रेंज में था, यहाँ से ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री करना था, स्टॉप लॉस मेरा ये स्विंग था, ये देखिए काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अभी देखिए HDFC बैंक बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। आप देखोगे ये पूरे रेंज में ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लेते 508 तो अगर किसी को चाहिए तो वो इस रेंज में यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, इस ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। जैसे फिर वापस यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे सेल। स्टॉप लॉस मेरा रेंज के बाहर का थोड़ा पॉइंट ऐड करके डाल दो आप। जैसे ये 1866 वगैरह है, तो ये 1880 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर डालोगे तो आपको वापस वैसे ही मुंह मिलेगा। फर्स्ट टाइम ये रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं इस पर बुलिश हूँ, मैंने इसमें एंट्री करके रखी है, ठीक है। देखिए ये कैंडल ने ब्रेक किया था उस रेंज को, और देखिए काफ़ी सॉलिड कैंडल है, उसमें सेलर्स ही नहीं थे। एंड देन अभी जो रेजिस्टेंस का बेसिकली रोल प्ले कर रही थी, अभी वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। तो देखिए हर बार इस रेंज पे आके ये बाउंस बैक हो रहा है। तो किसी को अगर चाहिए तो इस रेंज के आसपास एंट्री कर सकता है, 1871 के आसपास। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख दो 1841 के आसपास, आपको आराम से 30-40 पॉइंट का आराम से मूव मिल जाएगा। लास्ट TCS को देख लेते हैं। TCS में भी देखिए ये 15 मिनट का ये जो रेंज है, ये देखिए यहाँ पे दोनों लाइन खींच सकते थे, ठीक है। जैसे ये देखिए ये रेंज था, ठीक है। तो इस रेंज के ऊपर जैसे ही क्लोज दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो 2020 पे, 2120 पे, 2180, लेट्स से 2180 मेरा स्टॉप लॉस है। तो 20 और 80 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट देखिए। तो फ्रेंड्स हमको बस वो कंसोलिडेशन पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए सेम कंसोलिडेशन है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया और देखिए अभी अच्छा मूव दिया है। सेम यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे लाइन खींचते ब्रेकआउट देने के बाद भी उसी लाइन को टेस्ट किया है एवरी टाइम। मैं और उसको आगे खींचूंगा, देखिए इतना ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। नीचे गिरने के बाद इस लाइन का सपोर्ट इस लाइन के नीचे जैसे ही गिरा हम लोग सेल कर सकते थे, सेल पे भी आपको पोजीशन मिला है। फिर एवरी टाइम उस लाइन को रेजिस्ट किया है, देखिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली प्राइस एक्शन का यही बेसिकली इम्पोर्टेंस है कि ये हमें बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है और बहुत अर्ली इंडिकेशन देता है। और
बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें पहले ही दे देता है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता कंफर्मेशन के एंड ऑल। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली करना कैसे है फ्रेंड्स, हाउ टू डू आवर इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, हमें मैं पहले क्लियर आउट कर देता हूँ। हमें बस एक वॉल्यूम रखना है अभी के लिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग ठीक है। तो अभी करना क्या है फ्रेंड्स, सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग जैसे मॉर्निंग में हमें ये चीज़ जो करना है फ्रेंड्स, ये मुझे सुबह 12-1 के अंदर कर देनी है। ऑलमोस्ट लाइक 10:30-11 बजे तक आपका ट्रेड लग जाना चाहिए और 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब ट्रेंडिंग डेज चलते थे, ठीक है, दिन भर स्टॉक्स ऊपर ऊपर जाते थे, ठीक है, तो अभी ये चीज़ अच्छी थी। बट अभी जैसे मार्केट चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, दोनों तरफ ऑपरेटर हमें स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा बेसिकली अवेयर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स चेक क्विकली, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। यस, ठीक है, ठीक है। सो मैंने अपना चार्जर लगा दिया है, लेट्स चेक। ओके, सो जैसे TCS का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक ही स्टॉक पे देखते हैं कैसे होता है। सो सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले करना यह है कि हमको देखना है कि मेरा स्टॉक्स ट्रेंड में है। अभी ट्रेंड में कैसे देखिए, जैसे ये स्टॉक है ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे ये स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहा है तो नॉन ट्रेंड में है। बट ठीक है, उतना भी ना देखे, बस इतना देख लीजिए कि मार्केट ट्रेंड में है क्या, मार्केट पॉजिटिव है क्या। ठीक है, अगर आपका निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप मनी कंट्रोल पे चले जाइए और मनी कंट्रोल पे जो या फिर बेस्ट है कि आप NSE पे चले जाइए, NSE इंडिया पे। अभी नया प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, या NSE पे चले जाइए 9:15 के आसपास, 9:15 9:25 के आसपास, 9:30 के अंदर चले 9:25 9:15 से 9:30 के बीच में एक बार आप 9:30 के आसपास इसको चेक कर लेना। ठीक है, और जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप चेक करना कि कौन से टॉप गेनर है, कौन से टॉप लूजर है और कौन से एक्टिव है। ठीक है, तो मोस्टली जो जैसे अगर मार्केट अप है तो टॉप गेनर को आप उठा लेना। ठीक है, जो भी आपके टॉप गेनर्स हैं, ठीक है, उस टाइम पे और उन स्टॉक में जाके आपको करना कुछ नहीं फ्रेंड्स। जैसे आपके पास टॉप गेनर टॉप लूजर आ गए, लेट्स से फर्स्ट 10, अगर ये तो थोड़ा छोटा लिस्ट है, हम लोग उसको बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से मैं उसको व्यू ऑल करूँगा तो मेरा बड़ा लिस्ट आ जाएगा। तो अगर आप तो आपको टॉप गेनर की थोड़ी एक्सटेंडेड लिस्ट आ जाती है, तो आप पहले 10 पहले 8 पकड़ लीजिए। ठीक है, और फिर हमको करना क्या है, उस दिन को हमें चेक करना है। जैसे ये देखिए TCS इस दिन आई थिंक टॉप गेनर के लिस्ट में था। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हमें पहले 3 मिनट का चार्ट लगाना है। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट लगाना है और हमको अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं तो 3 इंक्रीजिंग कैंडल देखना है। मतलब उसका हाई जो है वो हायर हाई लगाना चाहिए, तीनों वो कैंडल हायर हाई लगाना चाहिए और उनका वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर 9:30 के पहले अगर वैसा पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो गया है या फिर आपके देखने के पहले वैसा पैटर्न फॉर्म हो गया है तो भी आप कर सकते हो। बस आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा थोड़ा लो कर देना होता है। लेट से अगर आप 1:2 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लेट से 1:1 एक्सपेक्ट कर लिया और अगर उसके ऊपर मिला तो वेल एंड गुड, अगर उसके नीचे मिला तो वी विल यू कैन से कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर TCS। ठीक है, ये कौन सा दिन है, ये है 2 जुलाई। ठीक है, अभी 2 जुलाई को अगर आप देखोगे तो हमें करना कुछ नहीं है। ये देखिए ये कैंडल है। ठीक है,
वॉल्यूम देखिए, मैं वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, वॉल्यूम देखिए, फर्स्ट देखिए उसका हाई क्या है, 21, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाई दिखता है। तो अगर आप इसका हाई देखोगे 2115.15, सॉरी 211.15, ठीक है, ये 2115 है और थर्ड 2124 है। ठीक है, सो बेसिकली हाइज बनते जा रहे हैं, इन तीनों कैंडल में बन गए हैं बेसिकली। और फिर नेक्स्ट हमको देखना है कि वॉल्यूम मेरा बढ़ते जा रहा है क्या। तो सेम जगह हमको वॉल्यूम भी दिखता है। तो अगर आप देखोगे ये 27.7 के है, ये 34 है और ये भी मेरा 79 है। सो बेसिकली ये मेरे कंडीशन में सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है। लेट से यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अभी करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल के ऊपर आपका 3 मिनट का कैंडल जब भी क्लोज होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, अगर ये विथ वॉल्यूम क्लोज होता है, जैसे ये इन तीनों कैंडल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के ऊपर के वॉल्यूम पे ब्रेकआउट होता है, तो फिर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है और बहुत सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाता है। बट अगर उसका वॉल्यूम कम भी हो और अगर क्लोज भी होता है, ठीक है, और वॉल्यूम ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है इस थोड़ा कम हो या इसके इक्विवेलेंट हो, थोड़ा ज़्यादा हो, तो भी वो अच्छा ब्रेकआउट मान सकते हैं हम लोग उसको। तो हमें करना क्या है इस केस में फ्रेंड्स, जो इसका हायर हाई है, लेट्स से ये इसका क्या है, हायर हाई 2124, लेट्स से 2124 ये इसका हायर है। तो हमें करना क्या है, ये जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके ऊपर या फिर ये 2124 या 2125 के आसपास जहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती है आफ्टर ब्रेकआउट। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, रिट्रेस करता है, फिर निकलता है। तो आपको जब भी एंट्री इसके आसपास मिलती है, थोड़ा रिट्रेस पे, जैसे देखिए ये इसने ब्रेकआउट दिया बट उसके बाद में इसने थोड़ा रिट्रेस किया इस कैंडल ने, ये देखिए ये कैंडल, इस कैंडल ने थोड़ा ब्रेकआउट दिया। मैं डूडल ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, देखिए इसने क्लोज किया है ये रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, और ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल ने रिट्रेस किया है, ये देखिए ये रेक्टेंगल के वहाँ से चालू हुई है, राइट। तो आप लेट से ब्रेकआउट लेवल के आसपास एंट्री कर लेना। तो मैं वापस इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, से यहाँ के आसपास आप कहीं पे भी एंट्री कर लेना। आपका स्टॉप लॉस इनिशियल में रहेगा ये इस जो पहली कैंडल है उसका लो। ठीक है, सो ठीक है, तो मेरा पहले कैंडल का लो क्या है, तो पहले कैंडल का मेरा लो है 2116। ठीक है, तो मेरा पहले कैंडल का लो मेरा 2116 है। ठीक है, मैंने एंट्री फिर से मैं एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, कि फ्रेंड्स इंट्राडे में हमारे पास टाइम नहीं होता है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी थोड़े लिक्विड स्टॉक में यूज़ कीजिए। अगर इनिशियल डेज है तो आप इनिशियल डेज में सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक में ही ये स्ट्रैटेजी ढूंढिए, बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिलेंगे इसके काफ़ी सारे सेटअप मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की लेट से 2126 या 2127 पे फॉर द सेक। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस 2106 है, तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 20 पॉइंट का है। ठीक है, और मेरे को देखिए ये 10 बजे, राइट। तो देखिए मेरे को 3 सवा 3 को अगर क्लोज करेंगे तो 3 सवा 3 को 2158, सो 2125 2158। ठीक है, तो आपको अराउंड 30 पॉइंट, 30 नहीं, हाँ 30, मोर देन 35 पॉइंट आपको मिले हैं और आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था। ठीक है, अगर आप थोड़ा और नेक्स्ट डे पे आएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ से मेरा डे की शुरुआत होती है, तो चेक करता है कि वैसे कुछ फॉर्म हुआ है क्या। 3 ग्रीन कैंडल, नो, बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 रेड कैंडल फॉर्म हुई है।
ये देखिए, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। बट ठीक है, पहले हम लोग पॉजिटिव वाले एग्जांपल लेते हैं एंड देन मैं आपको फिर नेगेटिव वाले भी एग्जांपल शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए थे, सॉरी रेड कैंडल फॉर्म हुए, उसके सडनली बाद यहाँ पे उसके ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए, ये देखिए ये। बट ये एक्चुअली ये ग्रीन नहीं है, एक मिनट, मैं ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, नहीं ये ग्रीन नहीं है और हायर हाई भी नहीं लगा रहे। अगर आप देखोगे इसका हाई ऊपर है, इसका लो नीचे है, इसका हाई नीचे है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करते हैं, हाँ यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हाई और ये हाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल खींच सकते हैं, तो आप उसको रेक्टेंगल खींच लीजिए, ठीक है। हम लोग को इसके ऊपर एंट्री लेनी, जैसे मैंने बोला था, ये देखिए हायर है, हायर है, एक हायर वॉल्यूम विच इज़ ब्रेकिंग दिस रेक्टेंगल, ठीक है। जो ब्रेक करने के बाद रिट्रेस हुआ, लेट से हमने यहाँ पे कहीं उसकी एंट्री ले ली, लेट्स फॉर सेपर साइड 2191 पे ले ली, जब आपको पॉजिटिव कैंडल दिखा थोड़ा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जैसे बोला था 2179, इस कैंडल का लो 2180 है और इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट लाइक 21991, सो 80291, सो ऑलमोस्ट 11 पॉइंट, ठीक है। 11 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और देखिए टारगेट दिया है क्या, जब यहाँ से निकला 2199, नहीं 8 ही पॉइंट दिया था, फिर वापस अंदर आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है फ्रेंड्स, और डे एंड नहीं हुआ है अभी तक, डे एंड नहीं हुआ है। और ये देखिए 3 सवा 3 के आसपास यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, तो अगर आपने 2199 के आसपास क्लोज किया होता तो भी आपको 9 पॉइंट मिल जाते, बट आपका अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। सो गुड, कुछ तो आया, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं TCS में, लेट्स कंसिडर। सो बेसिकली फ्रेंड्स, वो 2 कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, निफ्टी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एंड ये स्ट्रैटेजी में कैंडल ढूंढने का काम हमको 12 के पहले कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कैंडल मिलती है तो सो फ्रेंड्स, एक्चुअली कैसा होता है कि वॉल्यूम डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत बार। जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम से ऊपर गया, फिर बाद में डाइवर्ट हो गया, नीचे आ गया, है ना। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पे देखते हैं, नहीं अभी तक नहीं, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, हायर है, बट ये रेड कैंडल है फ्रेंड्स, रेड कैंडल होती है तो हम लोग उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। एनीवे अगर आप देखोगे इसके ऊपर, अगर मैं खींचा भी होता, गलती से एंट्री कर भी ली होती, तो देखिए दिन भर में इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं मिला, यहाँ पे कहीं उसका क्लोज दिया था कोशिश, उसके बाद में वापस गिर गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस रखना है, डोंट ट्राई टू जंप इन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बट ऑलमोस्ट 3 बज गया था, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर से प्रीवियस डे पे जाते हैं, देखते हैं हमें मिलता है क्या। ये देखिए यहाँ पे 954 के आसपास की कैंडल है, ये देखिए हायर है, ठीक है। ये देखिए ये 3 कैंडल, ठीक है। ये कैंडल ने उसको ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक करने के बाद दूसरी कैंडल आई थोड़ा रिट्रेस करने के लिए, लेट से 2090 के आसपास मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस क्या था 2080, 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ये देखिए 12 पॉइंट ऑलरेडी इसने दे दिया था। सो अभी हम लोग और ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे तो उसने अच्छा खासा दे दिया था हमें, फ्रेंड्स देखिए अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है ना, तो क्लोज करके साइड में बैठ जाने में ही
सेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करोगे आजकल के मार्केट में, जब देखिए ये देखिए टीसीएस का अगर आप देखोगे, देखिए नीचे गिरा, ठीक है, वापस ऊपर पुश किया गया, फिर पुश ऊपर पुश होने के बाद वापस नीचे गिराया गया, वापस ऊपर पुश किया गया, वापस नीचे। सो अगर फ्रेंड्स अगर आपको 1:1 मिलता है ना, तो मूव योर स्टॉप लॉस टू प्राइस प्लस योर बेसिकली ब्रोकरेज, सो दैट आप कुछ लॉस ना करें। एटलीस्ट टाइम का वेस्ट होगा बट लर्निंग आएगी। सो इट्स नॉट लॉस एज सच, बट आप कट मतलब बेसिकली पैसा आपका बच जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हायर हाई बना जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मेरे को देखिए, अभी मुझे ये पता नहीं है कि इस दिन मार्केट प्लस था या नेगेटिव था बेसिकली। ठीक है, सो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर सकता, बट ये देखिए यहाँ पे भी वैसे ही देखिए ब्रेकआउट कैंडल दिया, रिट्रेस किया, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिन भर इसी रेंज में था। ठीक है, सो आपका लॉस हुआ बट बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक इट्स 2108 पे अगर आपने एंट्री करी होगी, एक्सपेक्टिंग किए ऊपर जाएगा, और 2100 के 8 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जिस दिन ट्रेंड मिलता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है। अभी यहाँ पे देखिए, जिस दिन से मार्केट चालू हुआ था उसी दिन से टीसीएस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये वाले 3 कैंडल मेरे सोल्जर आ गए। कोई कोई इसको 3 हॉर्सेस भी कहता है। सो बेसिकली ये 3 सोल्जर आ गए, 1 2 3, दे आर गार्डिंग दिस जोन। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देखिए इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट, रिट्रेस तक नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये ऊपर 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 ही निकल गया है, तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फिर से जाते थोड़ा पीछे, ये देखिए ये मेरे 3 सोल्जर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने एंट्री किया होगा 2042 2027। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, 2026। लेट्स से मैंने स्टॉप लॉस यहीं पे शिफ्ट कर लिया 2135, बिकॉज ये रिट्रेस होने के बाद ऊपर निकला था, राइट, यहाँ पे ब्रेक दिया, तो यहाँ पे 2135 पे मैं अगर स्टॉप लॉस मूव कर देता हूँ आफ्टर ये मूव, आफ्टर मेरा मूवमेंट चालू होने के बाद, तो मेरा स्टॉप लॉस 2135 है, मेरा एंट्री ऑलमोस्ट 2143 है। सो 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट 58 42 58 ऑलमोस्ट 16 1:2 मेरे को मिल गया था फ्रेंड्स। और अगर आप इसमें बैठे भी रहते, ठीक है, जैसे देखिए ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, मेरा नीचे का लेवल अभी भी हिट नहीं किया है, तो फ्रेंड देखिए फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला है निकालने के लिए कॉस्ट पे ऊपर आसपास। ठीक है, चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डोंट जंप ऑन द ट्रेड, कुछ नहीं, आपको बस उस दिन के चार्ट में जाना है और बस आपको वो लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल नहीं मिलता है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, एंड उसमें आप ट्रेड में स्टॉप लॉस के साथ रहिए। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये HDFC लाइफ का देखिए, यहाँ पे देखिए ये देखिए 10:30 के आसपास ये बना था, और देखिए क्या मुंह दिया है, 589 कहाँ, 573, ऑलमोस्ट लाइक 16 पॉइंट। और स्टॉप लॉस कितना था आपका, 6673, ऑलमोस्ट लाइक 7 पॉइंट स्टॉप लॉस, 16 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है। 1:2 भी अगर 14 पॉइंट भी लेते तो भी इनफ था। तो फ्रेंड हर दिन सुबह आके मैं अपनी जो लिस्ट है वो स्कैन करता हूँ फास्ट। ठीक है, ताकि मुझे कोई इजीली ट्रेड मिल जाए।
ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। सी इंट्राडे है तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ऐसे कहीं नहीं है कि बिना स्टॉप लॉस की चलने वाली स्ट्रैटेजी। तो आपको अगर कोई बोलता है कि ये स्टॉप इस स्ट्रैटेजी में कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है तो ही इज़ ब्लफिंग, डोंट बिलीव हिम। ठीक है, हाँ इसका आप शार्पनेस बढ़ा सकते हो, थोड़ा और अच्छा कर सकते हो वगैरह, बट ऐसे मार्केट में जहाँ पे ऊपर नीचे काफ़ी ट्रेंड चलते हैं आपको थोड़ा रिस्क तो रहेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग को वैसे भी हर स्टॉक में नहीं जाना है, हम लोग को जैसे मैंने बोला था इसके 3 रूल्स है। सो पहला रूल ये है कि मेरा मार्केट जो था है वो डायरेक्शन होना चाहिए, या तो ऊपर जाना मतलब +1% या प्लस में होना चाहिए निफ्टी, स्ट्रॉन्ग प्लस में होना चाहिए। लेट्स से लाइक जब आप 15-20 मिनट पे रहते हो तो ऑलमोस्ट लाइक एटलीस्ट 0.5% से ऊपर होना चाहिए निफ्टी मॉर्निंग में। ठीक है, सेकेंड थिंग या फिर 0.5% से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, वो मेरा पहला रूल हो गया। सेकंड रूल जो है स्ट्रैटेजी का वो ये है कि अगर मेरा निफ्टी पॉजिटिव है तो मैंने बस ये जो पॉजिटिव वाले कुछ स्टॉक्स है, पहले 2-3 स्टॉक्स इनको उठाना है। ठीक है, उनको रडार पे रखना है, और जो निगेटिव वाले कुछ स्टॉक्स है उनको भी रडार पे रखना है। लेट्स से ये जो टॉप 5 गेनर है, टॉप 5 लूजर है, उनको आप इस पे ले लीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, एंड मेक श्योर करना है कि किसी ने बहुत ज़्यादा गेन ना मिला हो। पहला 15 मिनट में ऐसा ना हो कि कोई 10% ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे केस में कैसा होता है कि स्टॉक 5% 6% ऑलरेडी मूव दे दिया रहता है, तो फिर थोड़ा सा लैगार्ड की तरह मूव करता है, लाइक वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता, वॉलेटिलिटी उसमें बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं अगर इस दिन का एग्जांपल लूँ, बट अभी ये तो 15 मिनट का हाई नहीं है तो ये देखने में कोई सेंस नहीं है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका डेली मार्केट का जो टाइम है उसमें आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझने वाली स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए, अगर आपको इनिशियल में कंफर्मेशन चाहिए लाइक ये मेरा स्ट्रैटेजी ठीक तो है ना एंड ऑल दो स्टफ्स, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसमें आप वीवैप ऐड कर दो। ठीक है, एंड जब भी आपकी एंट्री होती है मेक श्योर कि आप वीवैप के ऊपर एंट्री ले रहे हो। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा डबल कंफर्मेशन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल में भी वैसे ही है। ये देखिए 3 सोल्जर मेरे यहीं पे आ गए, 1 2 नहीं, नो उसका हायर हाई नहीं है। नहीं, भारतीय एयरटेल में आया है बट काफ़ी लेट आया है, सो हम लोग इग्नोर कर देंगे भारतीय एयरटेल को। सो फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, सो लेट्स क्लोज। तो मैं आपको एक निगेटिव वाला सिनारियो दिखा देता हूँ। जैसे में अगर चलिए फ्राइडे को मार्केट काफ़ी अच्छा चला था तो मुझे निगेटिव स्टार्ट ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही है, वो भी 3 मिनट के कैंडल में, और टाइम भी काफ़ी लगता है। सो जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए नीचे इंक्रीजिंग वॉल्यूम, रेड कैंडल्स मेकिंग लोअर लोज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल खींचता हूँ, ये देखिए तीनों कैंडल ने लोअर लोज लगाया है। राइट, ये देखिए तीनों कैंडल ने लोअर लो लगाया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा 16,900, लेट्स से 16,980 और 870, 980, सो ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था।
और देखिए क्या ज़बरदस्त गिरा है, 800 से 680, 200 पॉइंट दिया है, 1:2 दे दिया है। फिर भी यहाँ पे देखती है फिर से एक बार वैसे ही सिनारियो मिला है क्या मुझे। हाँ यहाँ पे देखिए, नहीं बाद में ये लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कैंडल थी, लो लो लो, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बट ये लो उसने ब्रेक नहीं किया है, तो इसमें नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडल दिख रही है मुझे, 1 2 3। इसमें स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, बट आई थिंक उस दिन उसने मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं दिया। ये देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इस कैंडल ने उसको ब्रेक किया था, रिट्रेस किया। 16,700 लेट से 15 पे किसी ने दिया होगा। स्टॉप लॉस क्या था, 750, ऑलमोस्ट लाइक 35 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और ये मेरा 40 पॉइंट, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मेरे को मिल गया है। ऑलमोस्ट लाइक 1:1 तो दिया ही है। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेस्ले थोड़ा सा कम वॉलेटाइल रहता है, हम लोग कोई वॉलेटाइल स्टॉक देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, आईटीसी में ट्रेड मिलता है क्या देखते हैं। मिला है, बट काफ़ी एंड में मिला है। यहाँ पे देख, फ्रेंड्स अभी थोड़ा ये भी देखना है कि हमारा से यहाँ पे लोअर लो मारा है 203 पे, अगर ये है तो मेरा स्टॉप लॉस ले लिया है, बिकॉज ये ट्रेंडिंग डे नहीं था, ये ट्रेंडिंग पॉजिटिव डे था, और मैं नेगेटिव एंट्री ढूंढ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स नेगेटिव एंट्री तभी लेना है जब वो स्टॉक्स जब मार्केट डाउन हो या फिर नेगेटिव हो, अदरवाइज हमको पॉजिटिव साइड में ही एंट्री ढूंढना है। ठीक है, आईटीसी में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं। लेट्स चेक कोई और स्टॉक जो थोड़ा ट्रेंडिंग चलता है। लेट्स से एक्सिस बैंक लेते हैं। ठीक है, अभी एक्सिस बैंक में अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप एक्सिस बैंक में अगर आप देखते हैं, ये देखिए 1 2 3, एक्सिस बैंक में भी अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से ब्रेक किया, नीचे गया, फिर वापस स्टॉप लॉस ले लिया। सो कुछ कुछ जगह पे आपको स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो उसमें घबराना नहीं है, जस्ट एक स्ट्रैटेजी का लेके चलना है। यहाँ पे देखिए सेम स्टॉप लॉस ले लिया। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमें एक्सिस बैंक पे इतनी अच्छी नहीं काम कर रही है, एटलीस्ट नेगेटिव साइड में। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोग इसको और शार्प करते हैं, बट इसमें देखिए, इसमें जब भी आप एंट्री लोगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि 3 कैंडल हायर हाई। सो सबसे पहले हमको एनएससी के साइड पे जाना है 9:25 के आसपास, और देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो टॉप गेनर और टॉप लूजर में है। ठीक है, इसमें से हमारे पास जैसे पहले 3 टॉप गेनर आप उठा लो, और पहले 3 टॉप लूजर आप उठा लो। ठीक है, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेट्स से 1% 2% से पॉजिटिव है, ठीक है, तो टॉप गेनर पे ही काम करना, टॉप लूजर पे नहीं जाना। अगर मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में जैसे 0.5% से 0.75% के अंदर है, तो आप 2-3 स्टॉक्स टॉप गेनर, 2-3 स्टॉक टॉप लूजर, दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, टॉप गेनर में आपको क्या करना है, टॉप गेनर में आपको ये करना है कि आपको 3 पॉजिटिव कैंडल ढूंढने हैं जो अपने हायर हाई बनाते जा रहे हैं और उनके वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो उन पे आप रेक्टेंगल बना के रख दो,
उस प्राइस के ऊपर वॉच रखो, जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिलता है उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको एंट्री लेना है। ठीक है, उस ब्रेकआउट के ऊपर हमको एंट्री लेना है और मेक श्योर करना है कि हमने हमारा पैटर्न 12 के पहले ढूंढना है। ठीक है, अगर 12 के बाद अगर आपको कोई पैटर्न मिलता भी है 12-1, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, तो हो सकता है कि आपको उतना पैटर्न और उसमें वॉल्यूम भी नहीं बचता है, सो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाए। ठीक है, और कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हमको ढूंढने हैं जिनमें ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी चलती है। ठीक है, जैसे देखिए ये गोदरेज में देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखा होता, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को एंट्री तो मिली थी, ठीक, 703 से, बट ये मेरा स्टॉप लॉस ले लिया था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस तो आते जाएंगे, बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। इसको थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, जैसे वीवैप के ऊपर इसको लगाना है या पीवोट के ऊपर लगाना है, या ट्रेंड नीचे जा रहा है तो फिर पॉजिटिव में कैसे करना है। बट मोस्ट ऑफ टाइम भी ये अच्छा काम करती है। जैसे मैंने आपको इनिशियल के स्टॉक दिखाए थे, जैसे TCS वगैरह में काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। सो बेसिकली रूल हम लोग क्विकली देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फाइनल टाइम मुझे 3 हायर हाई कैंडल चाहिए। ठीक है, 3 हायर हाई कैंडल चाहिए। अगर मेरे को वीवैप के ऊपर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट मुझे एंट्री मेरे को वीवैप के ऊपर चाहिए। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा लो ऑफ दैट कैंडल। ठीक है, जैसे मेरे को एक मूव मिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर मूव शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे 1% मिल जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज पे मूव कर दूंगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज 12 के पहले मुझे ढूंढना है। ठीक है, हाई टॉप गेनर टॉप लूजर में ही ढूंढना है। ठीक है, एंड प्रेफरेबली देखिए कि निफ्टी के स्टॉक में ही आप करो ये स्ट्रैटेजी इनिशियली। ठीक है, एंड थोड़ा और कंफर्मेशन ऐड करने की कोशिश करना है। जैसे अगर वीवैप ऐड करोगे तो वीवैप के ऊपर रहना चाहिए, या फिर आप पीवोट ऐड कर दो, फिबोनाची ऐड कर दो। सो बेसिकली मूविंग एवरेजेस ऐड कर दो, देखो कि कुछ और स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी वो प्लस में आ रहा है। जब मल्टीपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी एक ट्रेड बनता है तो काफ़ी अच्छा मूव देता है। ठीक है, सेम गोज विथ निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है, मतलब सेलिंग में, शॉर्ट सेल में क्या करना है, हमें ढूंढना है राइट। तो शॉर्ट सेल में हमारा रूल क्या रहेगा, सेम, हायर लो टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है, टॉप लूजर में से कुछ स्टॉक्स उठाने हैं। ठीक है, फिर उनमें थोड़ा वॉच करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें तीनों कैंडल है जिसमें रेड वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसे यहाँ पे देखिए, ये 3 सोल्जर देखिए, 3 वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, और वो लोअर लो लगाते जा रहे हैं कैंडल में। ये देखिए, इसका ये लो है, इसका ये लो है, इसका ये लो है। उसके हाई के ऊपर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लो के नीचे हमको एंट्री लेनी है। ठीक है, फ्रेंड देखिए कितना ज़बरदस्त मूव दिया है। अगर किसी ने सेल साइड में भी इसको प्ले किया रहता TCS को, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है अपनी स्ट्रैटेजी, और काफ़ी अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। जब भी मुंह देती है, बहुत तगड़ा मुंह देती है। बस आप ऐसे स्टॉक में रहिए जिसमें स्पाइक्स कम हो। जैसे देखिए अभी एक्सिस बैंक में कितने बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, ये देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्पाइक्स होते जा रहे हैं, दोनों तरफ हिट कर रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे स्टॉक में मत जाइए, ऐसे स्टॉक में रहिए जिसमें थोड़ा स्पाइक कम हो, एक स्टेडी फेस से मूव होता है। तो अच्छे स्टॉक उठाइए और उन्हीं में बैठे रहिए। जैसे देखिए यहाँ पे HDFC लाइफ कितना छोटे छोटे कैंडल के साथ मूव होता है, ज़्यादा लंबे लंबे स्पाइक्स नहीं होते हैं। जनरली ये स्पाइक्स के कारण हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और स्ट्रैटेजीज भी लाऊंगा। ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक अच्छे एक्सेल शीट में ला के मैं आपको
मैं भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं इसके रूल्स डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट।